नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह देश अभी तक दुनिया से कटा हुआ है। अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। पर इसी बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने काबुल पर नई दिल्ली की पकड़ मजबूत बनाने के लिए जो रणनीति लागू की है, उससे जहां अमेरिका की बाँछें खिली हुई है, वहीं पाकिस्तान के होश भी उड़ गए हैं। तालिबान और भारत के रिश्ते इस हद तक सुधर चुके हैं कि अब कहा जा रहा है कि करजई और गनी सरकार में भारत को जो रुतबा हासिल था, वह फिर से उसके करीब पहुंच गया है। तालिबान ने पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत को महत्व देना शुरू कर दिया है। साथ ही उसने एक ऐसा ऐलान भी कर दिया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। यह टेंशन कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि पिछले दिनों पाक फौज प्रमुख जनरल बाजवा को कहना पड़ा कि भारत की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान में मजबूत हो रही है, जिससे बलूचिस्तान प्रांत को लेकर पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई है। इसी साल मई महीने के आखिरी दिनों में एनएसए अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से अपील की थी कि वे अफगानिस्तान को आतंकवाद निरोधी सहायता मुहैया कराए। इसके बाद 2 जून को भारत के अधिकारियों के एक दल ने काबुल का दौरा करके तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। भारत ने 23 जून को अफगानिस्तान में अपने दूतावास को आंशिक रूप से खोल दिया है। इसके बदले तालिबान ने वादा किया है कि वह अपने देश में सक्रिय कश्मीरी जिहादी गुटों लश्कर जैसे मोहम्मद ISKP के खिलाफ खुफिया सूचना दिए जाने पर कार्रवाई करेगा। जबकि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान ने इन आतंकी संगठनों की अफगानिस्तान में पनाहगाह बनाने की प्लानिंग की थी। तालिबान द्वारा इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भारत के साथ नजदीकी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े झटके की तरह है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 3 दशक तक पालने के बाद अब तालिबान अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित करेगा, पर ऐसा होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। तालिबान के रुख में इस बदलाव से उसकी जहां भारत से दोस्ती बढ़ेगी, वहीं पाकिस्तान की दूरी में इजाफा होने वाला है। खास बात यह कि भारत तालिबान की इस दोस्ती में अमेरिका को भी अपने लिए बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। यह बात भी पूरी तरह जग जाहिर है कि भारत सदैव ही तालिबान विरोधी धड़े को बढ़ावा देता आया है। भारत ने तालिबान के साथ अमेरिकी बातचीत का विरोध भी किया था। वहीं भारत के साथ गठजोड़ पर तालिबान की सहमति भी कम आश्चर्य का विषय नहीं है। तालिबान ने भारतीय दूतावास पर काबुल में हमला कराया था। इसे हक्कानी नेटवर्क ने अंजाम दिया था, जिसे पाकिस्तान का पूरा समर्थन प्राप्त था। माना जा रहा है कि आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए भारत और तालिबान के बीच दोस्ती बढ़ी है। डोभाल चाहते हैं कि तालिबान लश्कर और जैश के खिलाफ कार्रवाई करे। तालिबान इन्हीं आतंकी गुटों के जरिए पाकिस्तानी सेना से संपर्क में रहता था। अब तालिबान ने संकेत दिया है कि वह इन आतंकी गुटों से दूरी बनाने के लिए तैयार है। इसका सबूत भी तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने अपने उस बयान में दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने देंगे। पर बड़ा सवाल यही है कि तालिबान अपने पुराने आका पाकिस्तान के खिलाफ जाकर क्यों भारत को अधिक अहमियत दे रहा है। इसका कारण यही है कि तालिबान की भारत के साथ दोस्ती की इच्छा अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से जुड़ी हुई है। तालिबान सरकार को अभी दुनिया ने मान्यता नहीं दी है। साथ ही वह आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। यही नहीं, डूरंड लाइन और TTP को लेकर पाकिस्तान के साथ उसका तनाव भी चल रहा है। पाकिस्तान को अफगान जनता में घृणा भरी नजरों से देखा जाता रहा है, जबकि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति आदर और सम्मान है। वे भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। यही वजह है कि डोभाल यह मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच काफी दूरी बढ़ चुकी है और तालिबान से संबंध बनाए जा सकते हैं। वहीं तालिबान को लग रहा है कि अगर भारत का साथ लिया तो न केवल पैसा मिलेगा, बल्कि राजनीतिक विद्रोह को बढ़ावा भी नहीं मिलेगा। उससे मालूम है कि भारत अफगानिस्तान में इतना ताकतवर है कि वह कभी भी राजनीतिक विद्रोह को भड़का सकता है। साथ ही भारत के साथ रहने से उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छवि बदलने का अवसर भी मिलेगा। पर भारत तालिबान की इस नजदीकी को पाकिस्तान अपनी हार के रूप में ले सकता है। ऐसे में अगर तालिबान लश्कर और जैश के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसका भड़कना पूरी तरह तय है। पर बावजूद इसके डोभाल को लगता है कि पाकिस्तान अभी आर्थिक दबाव में आया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग थलग पड़ा हुआ है।
लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दो मुंहा निर्लज्ज सांप है जो फन पिटने के बाद भी फुफकारने से बाज नहीं आता है। इसलिए भारत को चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। पूरी उम्मीद है कि भारत और तालिबान के रिश्ते तोड़ने के लिए पाकिस्तान भारतीय राजनयिकों और वहां रहने वाले हिंदू सिखों पर हमले कराने की जरूर कोशिश करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।